everyone. In this video we will be learning about different type of life processes. और आने वाले वीडियोस में हम जानेंगे इन्हीं प्रोसेसेस के बारे में डिटेल में. So let's start. अब लाइफ प्रोसेसेस के बारे में सबसे पहली चीज जो हमें जाननी है कि हमें कैसे पता चलता है कि कोई चीज जिंदा है या नहीं. That how do we tell that whether this thing is alive or not? ये होता है बेसिक चीजों से, जैसे कि मूवमेंट्स, ईटिंग, रेस्पायरिंग, मतलब कि क्या वो चीज हिल रही है, चल रही है, क्या वो खा रही है या वो सांस ले रही है. But at times there are movements which can't be seen through our naked eyes. ऐसा क्यों होता है? जब वो ऑर्गेनिज्म या वो जंतु एक मॉलिक्यूलर, एक सिंपल सा मॉलिक्यूल हो, एक सिंपल सा एटम होता है जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते बिना माइक्रोस्कोप के, या जैसे फॉर एग्जांपल जो बैक्टीरियाज हैं, जो वायरसेस हैं, जो हमारे एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में हर वक्त रहते हैं, हम उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख पाते, बट वो जिंदा होते हैं. उनके अंदर भी कुछ मूवमेंट्स होती हैं जो हालांकि हमें नहीं दिख रही है बट वो हैं. सो ऐसे केसेस में क्या होता है, अब इसी तरीके से अगर हम वायरस को लें तो जितने भी टॉप साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, उनके हिसाब से ये अभी भी एक कंट्रोवर्शियल इशू है कि क्या वायरस अलाइव है या नहीं. ऐसा क्यों है? क्योंकि एक वायरस अगर एनवायरनमेंट में है तो वो तब तक कोई मूवमेंट, कुछ भी नहीं दिखाता, कोई लाइफ प्रोसेस नहीं दिखाता, पर जैसे ही वो किसी ऑर्गेनिज्म को अटैक करता है या उसके अंदर जाता है तो वो अलाइव हो जाता है, सारे उसके लाइफ प्रोसेसेस शुरू हो जाते हैं. इसीलिए ये एक बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू है वायरसेस का. बट अदरवाइज बैक्टीरियाज, एमीबास, ये सब अलाइव होते हैं बट हमें दिखाई नहीं देते. तो अब जो भी चीज अलाइव है, जिंदा है, उसे हम कहते हैं लिविंग बीइंग. अब ये सारे लिविंग बीइंग्स जो हैं ये एक स्पेसिफिक सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं, मतलब उनमें कुछ चीजें होती हैं जो हमें ये बताती हैं कि वो जिंदा है. क्या है? जैसे कि ग्रोथ, मतलब उनका बढ़ना, मूवमेंट्स, उनका चलना, हाथ हिलाना, या अपने जो भी टेंटिकल्स, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम बात कर रहे हैं, वो अपने लिम्स को या अपने पार्ट्स को हिला सकता है. फिर रिप्रोड्यूस करना, कि वो अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकता है, अपनी स्पीशीज को मल्टीप्लाई कर सकता है, 1 से 2, 2 से 3 हो सकते हैं. फिर एक प्रोसेस है रेस्पिरेशन का. रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना, हवा का एक्सचेंज होना, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलना और ऑक्सीजन को अंदर लेना, अपने और प्रोसेसेस को एनर्जी देने के लिए, वो हम आगे आपको बताएंगे. फिर होता है एक्सक्रीशन, जो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बने हैं, जो भी चीजें एक्सक्रीशन की तरफ जानी चाहिए, जिनको हमें बाहर निकालना है बॉडी में से. एक्सक्रीशन मतलब बाहर निकालना. एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने भी प्रोसेसेस चल रहे हैं, उनका हमेशा कोई ना कोई बाय प्रोडक्ट या ऐसी चीज जो उसके काम की नहीं है, उस केमिकल रिएक्शन का एक ऐसा प्रोडक्ट जिसका हमारे लिए कोई यूज नहीं है, वो उसे अपनी बॉडी में से बाहर निकालता है. उसे निकालने का काम, उस पर्टिकुलर काम को कहते हैं एक्सक्रीशन. तो इन सारे प्रोसेसेस को मिलाकर के हम बोलते हैं एक लिविंग बीइंग के लाइफ प्रोसेसेस का सेट है. ये एक सेट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक लिविंग बीइंग शो करता है. सो बेसिकली लिविंग बीइंग लिव्स, डाई एंड देन बिकम अ पार्ट ऑफ नेचर अगेन. तो जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हैं, ये दीज आर कलेक्टिवली डन टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन टू द इंडिविजुअल. मतलब एक ह्यूमन बीइंग, एक लिविंग बीइंग, एक जानवर, प्लांट, या जो भी लिविंग बीइंग की हम बात कर रहे हैं, उसकी बॉडी में कोई डैमेजेस होते हैं, कोई ब्रेक डाउन होता है, कुछ भी काम हो रहा है, जैसे खाना खाया, उसको पचाने का, उसको डाइजेस्ट करने का काम है, ये सारी चीजें जो हैं, इन सब को करने को हम एक एनर्जी की जरूरत होती है. तो वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म. आउटसाइड मतलब जैसे हम लोग हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमें अपनी एनर्जी के लिए बाहर से खाना लेना पड़ता है. हमारी बॉडी खुद अपना खाना नहीं बनाती है, हम बाहर से खाना लेते हैं. वी ईट आवर फूड. सिमिलरली प्लांट्स जो हैं, वो उनको सनलाइट चाहिए है बाहर से, पानी चाहिए बाहर से, ताकि वो अपना खाना बना सके. ठीक है, उस प्रोसेस को हम आगे स्टडी करेंगे, जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं. सिमिलरली एनिमल्स हैं, वो भी किसी न किसी छोटे एनिमल पर या प्लांट्स पर निर्भर रहते हैं अपने खाने के लिए. एंड अमीबास, बैक्टीरियाज, ये लोग भी अपना खाना बाहर से लेते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से जब एक आउटसाइड सोर्स से आप, एक इंडिविजुअल, एक ऑर्गेनिज्म अपनी एनर्जी गेन करता है, अपनी एनर्जी की नीड पूरी करता है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन गेन करना, न्यूट्रिशन लेना.
तो अब तक हमें ये समझ आ गया कि जितने लाइफ प्रोसेसेस हैं वो क्यों होते हैं और वो क्या बताते हैं। लाइफ प्रोसेस है कोई भी चीज, कोई भी जंतु, कोई भी ऑर्गेनिज्म आप देख रहे हो, अगर वो ये कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा रहा है तो इसका मतलब वो एक लिविंग बीइंग है। अब एक लिविंग बीइंग है तो उसको अपनी बॉडी की रिपेयर मेंटेनेंस के लिए, अपनी एनर्जी के लिए खाना खाना पड़ता है, आउटसोर्स करना पड़ता है। अब बाहर की चीजें यूज करनी पड़ती है अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए, एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स, तो हम उसे न्यूट्रिशन कहते हैं। अब न्यूट्रिशन की क्या जरूरत है, न्यूट्रिशन क्यों चाहिए हमारी बॉडी को? 3 मेन चीजें हैं, ग्रोथ, रिपेयर और मूवमेंट। अब जो भी इंडिविजुअल है, चाहे वो एक छोटा सा एमीबा है या वो फुल ग्रोन ह्यूमन बीइंग है, उनको अपनी बॉडी में ग्रोथ होती करनी ही है। तो अब उस ग्रोथ के लिए, जैसे एक छोटा बच्चा बड़ा इंसान बनता है, छोटा पौधा बड़ा पौधा बनता है, वो कैसे बनता है? दैट इज कॉल्ड ग्रोथ। वो ग्रोथ कैसे होती है? जब आप अपनी बॉडी में न्यूट्रिशन लेते हैं, कुछ न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है हमारे खाने की, वो अलग अलग चीजें अलग अलग काम करती हैं। ये हम आगे आने वाले वीडियोस में आपको समझाएंगे। जब हम डाइजेशन का प्रोसेस समझेंगे उसमें ये सब चीजें हम कवर करेंगे कि कौन से न्यूट्रिएंट से क्या चीज मिलती है हमें। सो अभी हम बेसिकली हम सिंपल सी चीज समझते हैं कि न्यूट्रिशन से हमें ग्रोथ में हेल्प मिलती है, ठीक है। फिर हमारी बॉडी में कुछ रिपेयर हो रहा है, ये डैमेज हुआ है, या जैसे हमारी स्किन है, हमारे बाल हैं झड़ते रहते हैं, या हमारी स्किन में कुछ चोट लग गई है, उसको हील करना है, कभी कोई कट लग गया तो हमें उसको हील करना हमारी बॉडी को। वो सब कैसे होता है? वो सब हमारे न्यूट्रिशन से पूरा होता है। उन सब चीजों का भी हमारे खाने से ही लेना देना है। वो खाने में कुछ चीजें होती हैं ऐसी जिनकी वजह से हमारे को, वो क्या चीजें, जैसे खून बह रहा है, वहाँ कट लगा है, वहाँ पे हमारे ब्लड में ऐसी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, ऐसी चीजों की जरूरत है जो उसको हील करेंगे, ठीक है। वो हमारे ब्लड का कंपोनेंट है। वो चीज को बनाने के लिए हमें प्रोटीन्स चाहिए। जितना भी बॉडी का रिपेयर और डैमेज का काम होता है, उसको ठीक करने का काम, वो सब प्रोटीन्स करते हैं। तो हमें जब अपने खाने में प्रोटीन इंक्लूड करना पड़ता है इन्हीं सब चीजों के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर एंड मैनेजमेंट, रिपेयर एंड डैमेज टिश्यूज की मैनेजमेंट के लिए। फिर सबसे इंपॉर्टेंट काम न्यूट्रिशन का क्या है? हमारी जितनी भी बॉडीली मूवमेंट्स हैं, हम चल रहे हैं, हम सो रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप गाड़ी भी चला रहे हो तो बैठे हैं, लेकिन वो काम हो रहा है, आपका दिमाग भी काम कर रहा है, आपके हाथ भी काम कर रहे हैं, पैर भी काम कर रहे हैं, उसके लिए हमें एनर्जी लगती है। वो एनर्जी का सोर्स होता है। उस एनर्जी को पाने के लिए बेसिकली हम न्यूट्रिशन कर रहे हैं, न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बेसिकली एनर्जी को पूरा करने के लिए, एनर्जी की नीड्स को पूरा करने के लिए हमें न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। अब एक छोटी सी चीज आपको बतानी है कि एक न्यूट्रिशन जो होता है वो आउटसाइड बॉडी सोर्स से डिराइव होता है। वो तो मैंने आपको भी बताया। और ये जितने भी आउटसाइड सोर्स होते हैं, बेसिकली जो कंपाउंड्स हैं या खाने की चीजें हैं, दे आर बेसिकली कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स। मतलब उनका जो बेसिक केमिकल स्ट्रक्चर है वो कार्बन से लिंक्ड होता है। केमिस्ट्री की क्लासेस में आपने सीखा होगा, पीछे भी सीखा होगा 9th में 8th में, कि वो जो भी कंपाउंड है वो बना किससे होता है? वो कार्बन बेस्ड होता है। उसमें मेन जो एलिमेंट है वो कार्बन होता है। और उस कार्बन को किस तरीके से ब्रेक करा जा रहा है तो उसके ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरीके का न्यूट्रिशन होता है। ये भी मैं आपको आने वाले वीडियोस में समझाऊंगी। अब देखो बच्चों, हमने न्यूट्रिशन ले लिया, हमने खाना खा लिया, लेकिन उससे एनर्जी मिलेगी कैसे? वो तो एक कंपाउंड है, कार्बन बेस्ड कंपाउंड है, अभी मैंने आपको बताया। अब उस कार्बन बेस्ड कंपाउंड को हमें हमारी बॉडी को ब्रेक करना पड़ेगा छोटे छोटे पीसेस के अंदर, ठीक है। मतलब एक सिंपल सा एनर्जी का फॉर्म क्रिएट करना, एक सिंपल सा केमिकल क्रिएट करना पड़ेगा जिससे हमें एनर्जी मिले और हमारी बॉडी उसको कंज्यूम कर सके। अब फॉर दिस अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी आर नेसेसरी। मतलब एक पूरा चेन होगा, जिससे चेन ऑफ रिएक्शंस होगा, हम आगे सीखेंगे, जिनसे वो खाना जो है ब्रेक डाउन होगा सिंपल कंपाउंड्स में और उसको बर्न करके हमारी बॉडी एनर्जी हासिल करेगी या एनर्जी गेन करेगी। एंड ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं, उनकी बॉडी में इस ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस को, एक कंपाउंड को ब्रेक करने के प्रोसेस के लिए एक चीज की जरूरत होती है जिसे हम कहते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बगैर कोई भी रिएक्शन पूरा नहीं होता। बेसिकली दीज आर ऑल ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, मतलब जिसमें ऑक्सीजन बर्न होती है, यूज होती है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है हमारी बॉडी के अंदर जिसमें ऑक्सीजन यूज हो रही है। तो अब यहाँ से मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन। न्यूट्रिशन है, उसी के लिए रेस्पिरेशन हो रहा है। Is one of the reason that why respiration is happening in our body। मतलब रेस्पिरेशन क्या प्रोसेस है? सांस लेना, जिसमें हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। हालांकि ये आगे जाके बताऊंगी मैं आपको, 2 तरीके की होती है, एनारोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन, लेकिन हमारे को अभी जो समझना है वो एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें ऑक्सीजन अंदर ली जा रही है खाने को ब्रेक डाउन करने के लिए। तो नाउ द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन।
एंड वेयर डज द नीड कम्स फ्रॉम? क्योंकि हमने अपने न्यूट्रिशन को गेन करने के लिए हमारे को जो मेन कंपाउंड है जो हमने इनटेक किया है जिसका, उसको ब्रेक डाउन करना है सिंपल कंपाउंड में। तो उसके लिए हमने रेस्पिरेशन करी, यानी कि हमने हवा अंदर ली जिसमें से हमने ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करी, हमने मतलब हमारी बॉडी ने। वहाँ उसके लिए हमारी बॉडी में एक अलग सिस्टम है जो ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करेगा नॉर्मल हवा में से, और वो ऑक्सीजन कहाँ जाती है, फिर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में यूज होती है टू ब्रेक डाउन दोज कंपाउंड्स इनटू सिंपलर कंपाउंड जिनसे हमें ताकत मिलती है। अब आज की वीडियो में जो मैं आपको एक लास्ट चीज समझाना चाहती हूँ वो है डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गन्स। अब ये क्या होते हैं ऑर्गन्स, मतलब ऑर्गेनिजम्स। अब ये क्या होते हैं यूनिसेलुलर, यूनि मींस सिंगल, जिनका सिर्फ एक सेल का बॉडी होता है, जैसे हमारे एमीबास होते हैं। अब इस डायग्राम में आप देख सकते हो ये एक एमीबा का डायग्राम है। अब ये एक सिंगल सेल जो है ये सारे काम करता है, ये खाना भी खाता है, गैसेस भी एक्सचेंज करता है और वेस्ट भी रिमूव करता है। कहाँ से? अपनी बॉडी के सरफेस से, मतलब जो इसकी बॉडी लाइनिंग है वहीं पर ये खाना, उन्हीं से वो खाना भी खा लेता है और वहीं से गैसेस एक्सचेंज भी हो जाती हैं और वहीं से ही वेस्ट जो है इसके सेल का वो बाहर भी निकल जाता है। अब ऑन दी कॉन्ट्ररी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, इसमें हर काम के लिए एक अलग ऑर्गन सिस्टम होता है। अब स्टार्ट तो ये एक सिंगल सेल से ही होता है, ठीक है, बट यहाँ पे सेल जो है वो यूनिसेलुलर की तरह डायरेक्ट एनवायरनमेंट से कांटेक्ट में नहीं है। मतलब जो हमारा सेल है, डीपेस्ट जो हमारा पार्ट है बॉडी का सेल, वो बहुत सारे सेल इकट्ठे होकर टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज इकट्ठे होकर ऑर्गन्स बनाते हैं और ऑर्गन्स से हमारा बनता है ऑर्गन सिस्टम। जैसे यहाँ अलग अलग आपको डायग्राम्स में दिख रहा है कि ये पहला डायग्राम है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का, फिर आपका रेस्पिरेशन का, फिर आपका एक्सक्रीशन का और वो रिप्रोडक्शन का लास्ट वाला। सो अब ये सारे ऑर्गन सिस्टम मिल करके जितने भी बॉडी के काम है, लाइफ प्रोसेसेस है, वो करते हैं। यूनिसेलुलर के अंदर एक सिंगल सेल ही सारे लाइफ प्रोसेसेस पूरे कर लेता है, जो मैंने आपको भी बताया, खाने का, गैसेस एक्सचेंज मतलब रेस्पिरेशन का, रिमूवल ऑफ वेस्ट मतलब एक्सक्रीशन का, रिप्रोडक्शन का, वो सारे लाइफ प्रोसेसेस एक सिंगल सेल करता है। बट मल्टी सेलुलर में हर काम के लिए एक अलग ऑर्गन सिस्टम बनाया जाता है। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। In our upcoming videos, I will be taking up nutrition in detail. And if you want to take a free test on today's video, do visit our website allinoneknowhub.com. इसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड किया हुआ है। Thanks for watching.